नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर से काव्या जीएस रिसर्च सेंटर पे आपका स्वागत है। मैथ में आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। हमारा चैप्टर कौन सा होगा? चैप्टर होगा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम समझेंगे ग्राफिंग ग्राफिंग वाले क्वेश्चन। जैसे तो आपने आजकल देखे होंगे कि बचपन में ही काफ़ी 10th क्लास और 8th क्लास में काफ़ी प्रकार से हमें ग्राफिंग वाले क्वेश्चंस मिलते हैं। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिस प्रकार ग्राफिंग में नंबर दर्शाए जाते हैं -x बार और x वाले सवाल y बार y वाले सवाल, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? इसमें हमें अक्ष मिलेंगे। अक्ष माने बोले एक्सिस। एक्सिस क्या बोलेंगे? एक्सिस, यानी बोले तो हम अक्ष मिलेंगे हमें। x अक्ष होगा, ax बार अक्ष होगा, ठीक है। बार लगा होगा, बार का मतलब होगा कि माइनस वाला रहेगा। हमने इनको कितने प्रकार से बांटा है? हमने इनको 4 वर्गों में बांटा है। कौन कौन? चार वर्गों में बांटा है। फर्स्ट में यानी प्लस प्लस, फर्स्ट वाले में क्या आएगा? प्लस प्लस। सेकंड वाले में हमारा आएगा माइनस प्लस। थर्ड वाले में आएगा माइनस माइनस। फोर्थ वाले में आएगा प्लस माइनस। यानी ये इसलिए बताया है कि शॉर्ट में आप इसको भूलें ना, इसलिए हमें इसको बताया है। इस वाली जगह को क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक वाली जगह को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मान लें, ठीक है। ये होता है हमारा किस पर? प्लेन जगह पर। किस पर होता है? प्लेन पर। प्लेन बोले तो समतल, समतल पर होता है। किस पर होता है? समतल पर। तो दोस्तों हमने देखा ग्राफिंग में जैसे माइनस में मिलेंगे हमें। माइनस में ग्राफिंग के मेन बिंदु यानी जीरो क्या होता है? शून्य। शून्य को बोलते हैं ओरिजिन्स, यानी बोले इसको ओरिजिन्स बोले, यानी मूल बिंदु। क्या बोलेंगे हम इसको? मूल बिंदु, ठीक है दोस्तों। अब इसकी दो भुजाएं होती हैं, कौन सी? एक्स बार बाय बार, ठीक है, यानी माइनस प्लस वाली होती हैं। तो माइनस वाली यानी एक्स एक्सिस को बोलते हैं, बाय एक्सिस को बोलते हैं, यानी एक्स अक्ष बाय अक्ष, ठीक है, दोनों हो गए। अब हमारे जो एफ सीसा बोलते हैं एक्स वाली भुजा को। क्या बोलते हैं? भुजा को। अब इन पर दोनों में डिफरेंट है, भुजा और ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट में क्या डिफरेंट है? डिफरेंट हमारा ये है कि ऐसे एफ सीसा और ऑर्डिनेट। एफ सीसा को क्या बोलते हैं? भुजा बोले या बोले भुजांक, ठीक है। इसको बोले कोटि, इसको कोटि बोलते हैं। इनमें दोनों में यही अंतर होता है। इसको क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भुजांक। यानी एफ सीसा यानी ये माइनस वाली और प्लस वाली क्या होगी? भुजा और भुजांक, ठीक है। इनको एक्स और बाय में दर्शाया गया है। किसमें? बाय और एक्स में। बाय और एक्स में, ठीक है, एक्स और बाय में जाता है। किस प्रकार से किसके क्वेश्चन आ जाएगा? इस प्रकार से एक्स अक्ष से एक बिंदु -7, 7 पॉइंट पर की दूरी पर है, तो दूरी बताइए। अक्ष से क्या होगी? शून्य से दूरी पूछ रहा है, शून्य से। तो मान लीजिए 7 माइनस का बोल रहा है, 7 माइनस का चला जाइए। 7 माइनस किया तो ये अक्ष में आ जाइए, एक्स अक्ष में। हम आ जाते हैं एक्स अक्ष में, पूछा उसने, एक्स अक्ष से लेते हैं। तो पहला वाला किसका रहेगा? हमेशा इसमें पहला वाला कौन सा रहता है? एक्स रहता है, दूसरा वाला बाय रहता है। तो एक्स से ले लेंगे हम। एक्स 7 माइनस के 7 ए है। यहां से इसने कहाँ की पूछी है? 7 की दूरी पूछी इसने। तो इसने पूछा है कि एक कोई बिंदु है 7 की दूरी पर, 7 पॉइंट पर एक बिंदु है, उसकी दूरी मान ली बाय एक्स की दूरी 7 है। तो बताइए मेन बिंदु से दूरी इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी? 7 ही तो होगी इसकी भी। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा? 7 रहेगा। देखो यहाँ 7 की बात नहीं, यहाँ मान लीजिए अगर 4 आ जाए या 3 आ जाए या माइनस का 3,7 आ जाए, बताइए। तो एक्स अक्ष की माइनस की इसमें आ जाता, एक्स अक्ष के 3 7 अक्ष से कितनी दूरी पर है? ठीक है, शून्य से कितनी दूरी पर है? 7 है। तो माइनस का पहला एक्स वाला कौन सा है? ये है 3। ये हमारा कितना हो जाता? 3। और ये 7 तक की पूछ ले तो कितनी दूरी है? तो इसकी एक्स अक्ष से कितनी दूरी है? एक्स अक्ष से तो इसकी बाय अक्ष की कितनी दूरी है? 7 ही तो रहेगी इसकी यहाँ तक, ठीक है। या अगर यहाँ पे कितना आ जाता है? यहाँ आ जाता 3 और माइनस का 7 आ जाता, तो फिर हमारा ग्राफ चेंज हो जाता। हम किस प्रकार से ग्राफ बनाते इसका? हमारा जो 7 था माइनस का पहले रहता है, एक्स अक्ष के लिए कितना रहता? 3, यानी 3। इस बिंदु पर आते हैं पहले, प्लस वाले पॉइंट पर। इस वाले पॉइंट से हमारा कहाँ? 7 तक
कितना जाती है हम 7 तक जाते हैं। तो इसकी 7 हो जाती है एक्स अक्ष या शून्य से एक्स अक्ष की पूछे तो कितनी हो जाती है 3 हो जाती है। फिर हमारी कितनी हो जाती पूछ लेगा इस प्रकार के चौथे यानी फोर्थवा चतुर्थांश का मान कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है। तो देखो दोस्तों हमने पहले ही बताया था तुम्हें कि इसमें बताया था कि फर्स्ट वाले चतुर्थांश में क्या आएगा, फर्स्ट वाले में क्या आएगा, सेकंड वाले में क्या आएगा, थर्ड वाले चतुर्थांश में और फोर्थ वाले चतुर्थांश में। तो फोर्थ वाले में हमने बताया था फोर्थ चतुर्थांश का मान कौन सा सही रहेगा, तो यानी पहला वाला होना चाहिए प्लस का, दूसरा वाला कौन सा होना चाहिए माइनस का। तो यानी ये वाला आंसर हमारा क्या होगा, राइट होगा। कभी कभी इस प्रकार से भी पूछ लेगा। तो इसमें 3 प्रकार से और हमारे किस प्रकार के ग्राफ बनते हैं, 3 प्रकार से। इनमें रेखाएं देखी होंगी आपने, कभी कभी सुना समपाती, प्रतिच्छेदी और अनंत तक जाने वाली यानी समांतर रेखाएं भी, ठीक है। तो इनमें फर्स्ट प्रकार से कौन सी बनती है, फर्स्ट प्रकार से बनती है कौन सी, a1/a2 बराबर b1/b2। यानी इन रेखाओं को हमने देखा होगा, इन्हें अनंत तक हमने 10th क्लास में क्वेश्चन आता है तो इसमें हम क्या लगाते हैं, इन्फिनिटी यानी अनंत तक। तो इस प्रकार से अनंत तक है तो हम बताते हैं देखो समपाती रेखाएं यानी इनका कॉन्टिनेंट्स लाइनर, यानी ये दो जगह प्रतिच्छेद कर रही है ग्राफ में, तो इन्हें क्या बोलेंगे समपाती, 2 बिंदुओं पर, ठीक है। तो इनका 2 अनंत तक हल हो, ठीक है। दूसरा आता है हमारा कौन सा वाला, स्लोपिन ढलान वाला। तो इसमें क्या समांतर रेखा, समांतर यानी परिलाइंस किसे कहते हैं, परिलाइंस जब एक ही ग्राफ पर 2 रेखाएं बराबर पर जा रही हैं तो उन्हें क्या होता है, परिलाइंस यानी समांतर रेखाएं, इन्हें स्लोप ढलान बोलते हैं। देखिए इसमें ई यहाँ भी प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ भी कर रही है, यहाँ भी, यानी एक ही ग्राफ पर 4 बार प्रतिच्छेद हो रहा है, ठीक है। यानी 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो ये दोनों लाइनों का सूत्र या समीकरण बराबर ही जाएगा, ठीक है। ax1x प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0, यानी a2x प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। यानी ये दोनों का 2 समीकरण बनेंगे, 2 समीकरणों से हल होगा, यानी इसको क्या बोलेंगे हम, कोई हल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तीसरा आता है हमारा कौन सा, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी यानी एक ही बिंदु पर 2 रेखाएं आपस में निकल जाए तो उसे कौन सी बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइनर। इंटरसेक्टिंग लाइनर को हम इसको किसमें लेते हैं, एक अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, यानी a1/a2 बराबर नहीं, यानी इक्वल नॉट इक्वल b1/b2, यानी प्रतिच्छेदी रेखा इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। क्या है, इस पर एक ही बिंदु पर 2 लाइनें, देखिए इधर 2 लाइनें प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इसमें आगे दिए गए क्वेश्चनों को और सॉल्यूशन करेंगे। आपको इसी प्रकार से सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस यानी शॉर्ट पेपर डालते रहेंगे, इसके आपको पीडीएफ भी शायद लगभग इसमें मिल जाएगी।